Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel Sun Non-Stop. It's me guys, Sweet Sanvin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, ठीक है, मैं बोल रही थी कि पाकिस्तानी जो टीम है, क्रिकेट टीम है, उनके दिमागों का कोई मसला चल रहा है, ठीक है। और इसी चीज को लेकर जो है अभी पाकिस्तानी बंदे ने जो है वो वीडियो बनाई है। मैं वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह इस चीज को, इस टॉपिक को जस्टिफाई कर पाते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम आईक्यू प्रॉब्लम, ठीक है, वो क्यों नहीं जीत पाते। आज हम लोगों को पता चलेगा कि इसके पीछे वजह क्या है, किस कोच अच्छा है, पैसे उनके ऊपर स्पेंड कर रही है हुकूमत, बट उनकी परफॉर्मेंस जो है वो जीरो क्यों है। और एक हमारा मुल्क जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया, वहीं पर वो जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीत जाते हैं और हम जो है वो मतलब एक दो मैच में ही जो है वो वापस किक आउट करवा दिए जाते हैं। बट अब ऐसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर, अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जम के इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो का मकसद ये है कि हम ये डिस्कस करेंगे क्रिकेट कैसे खेलनी है, किसने गलत शॉट मारी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि दिस इज़ मोर ऑफ अ सोशल एंड साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द मैसेज एंड द प्लेयर्स। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैंने जो पहले बात की सालों पहले कि क्रिकेट का इस्तेमाल रियासत कैसे करती है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोगों को असल इशूज़ से, उसका मतलब ये आप देख ही नहीं सकते। हालांकि मैं ख़ुद देखता हूँ, आई एम अ ग्रेट फ़ैन ऑफ द स्पोर्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट जो इसको ट्रीट करती है जिस तरह से अपने अल्टीरियर मोटिव के लिए, आप उसको भी इंडोर्स करें। तो मैं आज से कुछ अर्सा पहले दो पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स से मिला और उसमें एक उस वक्त के वाइस कैप्टन भी थे। आपको मालूम होगा कि इनकी बात कर रहा हूँ, नाम लेना मुनासिब नहीं है। उन्होंने जिस तरह की मैंटालिटी मैंने ऑब्ज़र्व की, वहाँ पे मुझे आइडिया हो गया कि ये टीम तो क्या, इसके बाद आने वाली टीमें भी कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत सकती, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीत नहीं सकती, बिकॉज मेंटली दे वर सो ऑल ओवर द प्लेस कि मुझे शौक लगा ये सुन के कि जब मैंने पूछा कि वर्ल्ड कप में जा रहे हैं क्या माइंडसेट है आपका, उन्होंने कहा कि आपको पता है हम तो दुआओं से ही जीतते हैं। एक प्लेयर जो अभी वर्ल्ड कप में गया नहीं है, उससे पहले वो ये बात कर रहा है कि हम दुआ से जीतते हैं, तो उसका हाल क्या होगा। पहली चीज़ ये कि मेंटली आप पैथेटिक। ग्राउंड में उतरने से पहले ही हारे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब मैंने ये पूछा ग्राउंड में उतरने से पहले क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या माइंडसेट होता है, तो जवाब ये मिला कि हम वज़ू करके जाते हैं। हालांकि मैंने कोई मजहबी सवाल नहीं किया, उन्होंने भी कोई गलत जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे उनकी इनोसेंस का अंदाज़ा लगाइए कि वो क्रिकेट की क्राफ्ट में और अपनी आइडियोलॉजी में फ़र्क ही नहीं कर पाते। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, कोई सेंचुरी भी कर दी हो किसी प्लेयर ने, 5 आउट कर दिए, उसे एक्सप्लेन नहीं करना आता कि मेरा प्लान क्या था ग्राउंड में। वो ये बता नहीं पाता कि ग्राउंड में जो मैं कर रहा था उसमें मैंने क्या मेथड अप्लाई किया। अगेंस्ट दिस अगर आप बुमराह को चेक कर लें कि वो कैसे बात कर रहा है, या विराट कोहली को चेक कर लें, मैं सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि यहाँ पर कहा यह जाता है अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप बात नहीं कर सकते। अंग्रेज़ी की बात नहीं है, उनसे उर्दू में भी हमारे प्लेयर्स से एक्सप्लेन नहीं होता कि क्रिकेट में मेथडोलॉजी हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज दे कांट स्पीक देयर माइंड, दे लैक विजन ऑल टुगेदर। तो हमारे पूरे माशरे में डिबेट तो हो गई किसने क्या शॉट मारी, स्ट्राइक रेट क्या है क्या नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो साइकोलॉजी है इस चीज़ को लेके, बिकॉज इफ़ यू आर मेंटली डिफीटेड देन नो मैटर बिल्कुल। हाउ टैलेंटेड एंड स्किलफुल यू आर, यू कांट डू एनीथिंग। इमरान खान की एग्ज़ाम्पल ले लें कि वर्ल्ड कप 92 में बहुत मरतबा ऐसे हुआ कि उसने साइकोलॉजिकली अपने ऑपोजिशन को डोमिनेट कर दिया। कॉर्नर टाइगर की शर्ट पहन के आ गया, इंटरव्यूज़ इतने ब्रिलियंट दिए। दूसरा ये कि ऑप्टिक्स बहुत ज़बरदस्त थे। तो सिर्फ टैलेंट अगर आपको फियर से बचा सकता तो फिर बहुत से लोग बच जाते हैं इससे, बट यू नीड एप्टीट्यूड एज वेल, जो कि आईक्यू होता है। तो पहले मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि दे वर सो हॉरिबल व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग देयर माइंड्स इन एनी लैंग्वेज पॉसिबल। थी ही नहीं। कोई कह रहा है मैं तमिल फिल्में देखता हूँ, कोई कह रहा है मैं दुआ से जीतता हूँ। तो मैंने कहा कि यार ये आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल को सामने मिचेल स्टार्क भाग के आ रहा है या बुमराह भाग के आ रहा है और आप डरे ना हो और आपको कुछ मसला ना हो। उसकी वजह है कि जब आप इतने मेंटली डोमिनेटेड हैं पहले ही, कि जाने से पहले आप कह रहे हैं कि दुआ से जीतते हैं, तो हशर क्या होगा आपका। तो मैंने सोचा कि आपको कुछ बताऊं इस पे कि हमारी हिस्ट्री क्या है आइडियोलॉजी की क्रिकेट को मिक्स करने के साथ, जिसमें कोई मसला नहीं है। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के बहुत से प्लेयर आइडियोलॉजिकल हैं, हैवीली क्रिश्चनाइज वर्ल्ड है वहाँ पे, लेकिन मसला ये है कि आप जितने भी मजहबी हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने काम में अगर उसके एतबार से मिक्सेशन शुरू कर दें तो फिर आप काम नहीं कर सकते। और ये रिलीजन ने भी नहीं कहा आपको। अगर इस्लामिक हिस्ट्री से भी एग्जांपल्स देख लेना तो किसी ने ये नहीं पढ़ा होगा आज तक कि किसी को ये कहा गया कि तुम जंग की तैयारी करते हुए भी अपना दिमाग बंद कर दो, सब खुद हो जाएगा।
स्ट्रैटेजी तो स्टेट क्राफ्ट में भी थी उस टाइम, हज़ार और चीज़ों में भी थी। यहाँ पे स्ट्रैटेजी ही ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ आइडियोलॉजी है। इनकी दूसरी या तीसरी जॉब है क्रिकेट खेलना। पहली दूसरी जॉब तो वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये ढूंढ के हमने ये एक्सप्लेन करना है कि हम जो बिलीव करते हैं वो आपसे बेहतर है। देखा है ना अहमद शहजाद की आपने, वो बाहर निकलते हुए एक वॉक जिसमें दिलशान साथ चल रहा है, उसे कह रहा है कि तुम दोज़ख में जाओगे अगर तुम उस पर नहीं मानोगे जिस पे मैं मानता हूँ। And Sri Lanka winning by 7 wickets through the साथ साथ ये कि आपने ये भी देखा होगा कि जब शेख रशीद 2021 में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला थे तो उस वक्त जो हमने सुना कि बाबर आज़म की टीम ने 10 विकेट से हराया इंडिया को T20 वर्ल्ड कप में या गालिबन किसी एशिया कप में, तो उसके जवाब में शेख रशीद ने कहा कि दिस इज़ अ विक्ट्री ऑफ इस्लाम। हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ है। साथ साथ ये कि आपने वकार यूनिस का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन प्लेयर्स के सामने जो सजदा किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसकी वजह ये है कि वो शो करता है कि मैं तो बहुत प्राउड फील किया कि हिंदुओं के सामने सजदा किया जाके उन्होंने। ये वो प्लेयर हैं जो कि ग्रेट्स हैं अपने टाइम्स के, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि अभी रिसेंटली इजाज़ अहमद साहब ने जो रेसिज्म फैलाया, जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के एक्स, वो कहते हैं कि दरअसल ये पश्तून प्लेयर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई पंजाबी प्लेयर्स को क्या पता है कि कप्तानी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बता दें। सबका ही आईक्यू लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, जो उन्होंने सिख्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्यूनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है और ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। फिर कुदरत के निज़ाम का कमेंट भी आपको याद होगा पाकिस्तान के कोच की तरफ से, कुदरत का निज़ाम है, कभी बारिश है, कभी तूफ़ान है, कभी कुछ है। They have completely lost their strategizing brains in the face of ideology. They can't separate the two at all because it is unfortunately the condition of the entire society. एकेडेमिया में देख लो, प्रोफेसर देख लो, डॉक्टर्स देख लो, क्रिकेटर्स देख लो, वो डिस्प्ले करना, फ्लॉन्ट करना अपनी पार्टी को उन्होंने फ़र्ज समझा हुआ है इसको। हालांकि मैं आपको मिसाल देता हूँ सीवियरली रिलीजियस प्लेयर्स की जो कि ये हरकतें ना करने की वजह से जिनको मार पड़ी। यूनुस खान, वेरी रिलीजियस पर्सन, somebody who used to fast even while playing matches, never displayed his sense of religiosity. इसकी वजह से शहरियार ख़ान ये लिखता है अपनी किताब में, जो टीम का मैनेजर था, नदीम फ़ारूक पराचा उसको कोट करता है कि उसने सिर्फ ये डिस्प्ले को कंडेम करने की वजह से इंज़माम की और उसकी आपस में टसल थी, अकॉर्डिंग टू शहरियार ख़ान। साथ साथ शहरियार ख़ान ये भी लिखता है कि बहुत से टीम में ऐसे प्लेयर्स थे जो बेसिकली सेक्टेरियन रीज़न की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसमें वो एग्ज़ाम्पल देता है अजमल की और मिसबा की, जो कि उनका सेक्ट मुख्तलिफ था क्योंकि टीम उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास थी जो कि एक सेक्टेरियन आइडियोलॉजी के साथ आ रहे थे, जिसमें इंज़माम की वो मिसाल देते हैं। वो मिसाल दे रहे हैं शहरियार ख़ान, मैं नहीं दे रहा, नदीम फ़ारूक पराचा कोट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, कि इंज़माम के अंडर टीम का वो हाल हुआ जो ज़ियाउल हक़ के अंडर पाकिस्तान का हाल हुआ था। तो मिसबा और अजमल उस फ़िरके से जिससे उस वक्त की लीडरशिप नहीं थी टीम की, इसीलिए उनको आने नहीं दिया, साल ज़ाया कर दिए इतने ज़्यादा। शुएब अख्तर को भी यही मसला था कि उससे लड़ाई इस बात की थी कि तुम वो सिंबलिज़म नहीं यूज़ कर रहे जो हम कर रहे हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मज़हब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। मतलब ये आप, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। एथलेटिक्स में क्या माइंड यूज़ नहीं होता? हैंसी क्रॉनिया को देख लें, इमरान खान इटसेल्फ देख लें कि उसके अंडर टीम बेहतर परफॉर्म क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हरकतें नहीं हो रही थी इसलिए। साथ साथ ये कि आप पूरी दुनिया के जिन बड़े बड़े एथलीट्स को प्रेज़ करते हैं उनको अपनी क्राफ्ट का अंदाज़ा बहुत बेहतरीन होता है। MS धोनी को देख लें कि ही अपीयर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल मैनी टाइम्स ऑन द क्रिकेट फील्ड।
Zero pressure at all. He is always focusing on the rational principle of playing a sport. साथ साथ ये कि धोनी ने कहा था, मुझे याद है, द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी इज़ लीडरशिप. विजन को रियलिटी में ट्रांसलेट करना क़यादत है, लीडरशिप है, कैप्टनसी है. अगर विजन बनाने के लिए दिमाग ही नहीं है तो करोगे क्या? पाकिस्तान के सारे लैंडस्केप पे मीडिया में इमोशनल चीखें मारने वाले लोग बैठे हुए हैं. कोई कह रहा है हमारा सर नीचा कर दिया, कोई कह रहा है शर्म आनी चाहिए, पैसे कमा रहे हैं. इनमें से एक भी इशू नहीं है. इशू है मेंटल आईक्यू का, क्योंकि वो इतना कम है that you can never ever think about competing someone like Virat Kohli or Jasprit Bumrah or anyone else. Look at them talking after the game. उनका क्राफ्ट सुने कि वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने आज ये मेथड अप्लाई किया, ये बॉल की है, इस तरह से इस चैनल पे बॉलिंग की है, इतने लेंथ पे की है. यहाँ कोई 5 विकेट ले या 100 करे, उसको एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा होता मैंने क्या किया है. सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस लैंग्वेज यूज़ करके चले जाते हैं. उर्दू में भी बात नहीं करनी आती है. सिर्फ अंग्रेज़ी का मसला नहीं मैं बता रहा, किसी भी ज़बान में अपना माइंड आर्टिकुलेट करना भी जिन प्लेयर्स को नहीं आता वो कैसे आइडियल बन सकते हैं. ऊपर से अवाम ने सिविक रिलीजन के तौर पे क्रिकेट को समझा हुआ है, सर पे चढ़ाया हुआ है, बुखार हुआ है उनको कि ये नहीं किया, वो नहीं किया. वो पैट कमिंस को देखो, लास्ट ईयर वर्ल्ड कप जीत के वापस गया, एयरपोर्ट पे कोई रिसीव करने नहीं आया. उस तरह की नेशंस नॉर्मल समझती हैं इसको, उसका काम है खेलना और जो है वो उसको जीतना गेम को. अगर उसने जीत लिया तो मैं उसको वज़ीर आज़म बना दूँ क्या इस बात पर? या फिर मैं ये सोचूं कि नहीं अब इसने ऐसा काम कर दिया कि मैं सर पे बिठा लूँगा इसको, और अगर नहीं किया तो गालियाँ दूँ, घरों को आग लगा दूँ. ये सवियर इमोशनलिज्म अनफॉर्चुनेटली ना इस खित्ते को खा रहा है, जो कि क्रिकेट में भी आपको दिखाई देता है. और यही हाल एकेडमिया में है, पॉलिटिक्स में है, यही हाल जो है वो बाकी हर जगहों पे है. साथ साथ ये कि आपको ये भी दिखाई देगा कि रिपीटेडली हमें ये ह्यूमिलिएशंस का सामना करना पड़ा है. मैं शहजाद की वीडियो है, आप देख सकते हैं, दिलशान को वो कह रहा है कि कन्वर्ट हो जाओ तो आग से बच जाओगे, अदरवाइज़ जलोगे तुम. तो अगर आप इस तरह के लोगों को आइडियलाइज़ कर रहे हैं तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना बड़ा माइंडसेट उनका होगा वहाँ जाने का. रिलीजन प्रैक्टिस करना, मिसबा भी सिवियरली रिलीजियस था, यूनस भी सिवियरली रिलीजियस था, और बहुत से प्लेयर हैं जो रिलीजियस थे. लेकिन इसका सिंबलिज्म, इसको फ्लॉन्ट करना और अपनी मेथड में इसको मिक्स कर लेना, और बाद में ये सोचना कि नहीं अब असल में हमारी मदद नहीं हुई ऊपर से इसीलिए हम हार गए हैं, तो फिर इसके बाद में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? उन बेचारों का कसूर क्या है? तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि इन लोगों की एक रैशनल ग्रूमिंग करनी पड़ेगी, इनको एथलीट्स बनाना पड़ेगा. फ़िलहाल ये एथलीट्स नहीं है, ये प्रीचर्स हैं सारे. इनको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल एथलीट्स में कि इनको समझ आए कि आइडियोलॉजी अलग होती है और काम अलग होता है. मुझसे कोई पूछे एंकर कैसे बनना है, मैं कहूँ मैंने नहीं कुछ किया, ये सारा कुछ ऊपर से हुआ है, मुझे नहीं पता. आपसे कोई पूछे इंजीनियर कैसे बनना है, आपके मुझे नहीं पता कि मोटर कैसे खोलनी है, इंजन कैसे फ़िक्स करना है, सब कुछ ऊपर से होता है, मेरे हाथ चलना शुरू हो जाते हैं. तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते आप. किसी इस्लाम में इस चीज़ की मुमानियत नहीं है कि ज़मीन पे करने वाली चीज़ों का मेथड ही आपने ना समझना, ना सीखना, ना कुछ करना है. तो इसीलिए हम ये एनालिसिस नहीं करते कि इस मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल जो मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, वही क्रिकेटर्स का हाल है, और यही रॉट है बेसिकली कि इनके IQ बेहतर करें. वसीम अकरम या वकार यूनस किसी हद तक, या इमरान खान या उसके अंडर खेलने वाले प्लेयर एक मुख्तलिफ डिफरेंट कल्चर में खेल रहे थे. पढ़ें आर्टिकल जो नदीम फ़ारूक पराचा का कॉम्प्रहेंसिव है काफ़ी, पाकिस्तान क्रिकेट अ क्लास एथनिक एंड सेक्टेरियन हिस्ट्री. वो बताता है किस तरह से इस गेम को दरअसल हमने ग्रेजुअली एक्लिप्स किया एट द हैंड्स ऑफ आइडियोलॉजी. जब तक इसको रिवाइव करके एक ऐसी स्पोर्ट नहीं बनाएंगे जो कि स्किल पे बेस्ड है, इंटेलेक्ट पे बेस्ड है, आइडियोलॉजी पे नहीं, तब तक ये ठीक नहीं हो सकती. सबसे बड़ा इशू बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान, या बुमराह और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ़ के दरमियान स्किल का नहीं है, मेंटालिटी और मेंटल टफनेस और स्ट्रेंथ का है. पैट कमिंस ने जिस तरह से ये दिखाया कि वर्ल्ड कप से एक दिन पहले वो कह रहा है कि मैं लाखों के क्राउड को चुप करवा दूंगा, ये बात अ पर्सन ऑफ डॉगमेटिज्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है कहीं मेरा ये गरूर ना किसी को बुरा लगे और मैं हार ना जाऊं. तो जो आपको किलर इंस्टिंक्ट चाहिए वो डॉगमेटिक माइंड ला ही नहीं सकता गेम के अंदर, बिकॉज ही हैज़ टू बी सो फीरियस मेंटली that they have to take the opposition down intellectually and mentally first before entering the ground, जो कि इन सब में से कोई भी नहीं कर सकता. इनसे आप बात करें, इतनी बुरी सूरत हाल है कि उनसे उर्दू में भी एक्सप्लेन नहीं होता कि हमारी क्राफ्ट क्या है. सो यू हैव टू वर्क ऑन देयर माइंड्स एंड साइकोलॉजीज़.
द इशू ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट इज़ नॉट द इशू ऑफ जस्ट मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट के बहुत मसाइल हैं, यस इकॉनमी के बहुत मसाइल हैं। $6 बिलियन का तो IPL का सिर्फ राइट्स बिकता है ब्रॉडकास्ट का, हम तो कंपेरेबल भी नहीं है उससे। लेकिन सबसे बड़ा इशू ग्राउंड में उतरने के बाद मेंटालिटीज़ का है। मिसमैनेजमेंट और एडहॉकिज़म भी यहाँ से आता है कि एक बंदे ने अगर 5 आउट किए टीम में खिला दो, एक बंदा 2 इनिंग में नहीं चला निकाल दो। यही पॉलिटिक्स में 2 साल वज़ीर आज़म देख लिया, निकालो दफ़ा करो उसको। हर चीज़ सेम चल रही है, एकेडमिया में भी यही हाल है। ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होता है ना मुआशरे का जब, तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती, ये भी नहीं करेगी। इसीलिए आपको इन्हें अगर मेंटल स्ट्रेंथ देनी है तो पहली चीज़ ये है कि उन्हें कहना है कि तुम क्रिकेट खेलने आए हो, तुम्हारा ताल्लुक़ किसी डॉगमेटिक मूवमेंट के साथ नहीं है, ना किसी को कन्वर्ट करने पहुँचे हुए हो वहाँ पे, ना सेक्टेरियनिज़म फैलाने पहुँचे हुए हो। तो शहरियार ख़ान की आप किताब पढ़ के इंकशाफात देख लें जो वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। तो दरअसल पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स का जो ड्वार्फिज़म है, इंटेलेक्चुअल ड्वार्फिज़म की टर्म यूज़ करूँगा, दैट इज़ रिजल्टिंग इनटू देयर हीनस, इनटू देयर अनफॉर्चुनेट डिफीट्स वन आफ्टर दी अदर। ये कहना कि ये टीम बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, दैट इज़ शेमफुल। अनप्रडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस टीम के प्लेयर्स को आपने इंटेलेक्चुअली इनका अपहीवल ना किया, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सुकरात बना दें, लेकिन एटलीस्ट इनको अपनी जो गेम है उसको समझना भी अगर नहीं आता तो ये कभी फियर से बाहर एक्सप्लेन करना आना चाहिए। दे आर मेंटली वेरी वेरी ऑल ओवर द प्लेस बेसिकली। और अगर आपने किसी प्राइम टीम के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़ या ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ कम्पीट करके उनको डोमिनेट करना है तो उनको मेंटली हराना पड़ेगा पहले। स्किल की गेम ही नहीं है। स्किल में तो USA से तो आप बेहतर थे ना, स्किल में तो जीत गए, आप नहीं जीते इसीलिए क्योंकि मेंटली आप बिल्कुल फारिग हो गए वहाँ पे जहाँ प्रेशर आता है। तो एक डॉगमेटिक माइंड कभी भी कोई भी काम फियर के बगैर नहीं कर सकता, बिकॉज इज़ ऑलरेडी अफ्रेड। सो पाकिस्तानी टीम हैज़ टू बी आइडियोलॉजिकली न्यूट्रलाइज्ड, अदरवाइज दे विल कीप फेलिंग। कभी कभी तुक्के से जीत जाएंगे, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीत जाएंगे, कोई इनफरादी परफॉर्मेंस पे जीत जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कुछ भी अचीव नहीं कर सकते बिकॉज मेंटली दे आर नोवेयर। सो यू हैव टू फिक्स द प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम लाइज। थैंक यू। तो गाइज हम लोगों ने ये वीडियो देखी और मैं टोटली एग्री करती हूँ इस वीडियो से कि बिल्कुल रिलीजन जो होता है वो हर इंसान का एक पर्सनल मैटर होता है। मैंने एक दफा पहले भी इस वीडियो के अंदर बोला था। और एक गेम जो होती है उसके अंदर आपका हार्ड वर्क काम करता है। आपका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि लक, हर दफा तो लक नहीं ना काम आती। आप अपना माइंड यूज करेंगे, अच्छी स्ट्रेटजीज यूज करेंगे और उसको जो है हार्ड वर्क करेंगे तो फिर खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आप बैठे रहे दुआ करते रहे जीत जाए, ऐसे नहीं होता। ठीक है, आपको काम करना पड़ेगा, आप उस चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। वाकई यार मैंने ये चीज नोट किया, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इंडियन टीम का कोई भी बंदा तुम लोग ले लो ना, उसको एक्सप्रेस करने आते हैं अपने थॉट्स, उसको एक्सप्रेस करनी आती है अपनी फीलिंग्स कि मैं ये माइंड लेके जो है वो ग्राउंड के अंदर उतरा था और मैंने ये चीज की और फाइनली मैंने ये चीज हासिल कर ली। मैंने इतने चौके मारे, इतने छिक्के मारे, ऐसे किया वैसे किया। उनको पता है हमने कैसे एक्सप्लेन करना है अपनी बात को। और पाकिस्तानी टीम वाकई उनको कुछ भी एक्सप्लेन अपनी उर्दू लैंग्वेज में, मदर टंग के अंदर भी उनको जो है वो अपने थॉट्स एक्सप्लेन करने में जो है वो काफी डिफिकल्टी आती है बिकॉज उनके माइंड कुछ और ही है। ठीक है, और ये मैं चीज बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि रिलीजन को जो है वो क्रिकेट के अंदर नहीं लाना चाहिए। आप अपना फोकस रखें अपनी क्रिकेट के ऊपर और उसके ऊपर हार्डवर्क करें, मेहनत करें, अच्छी स्ट्रेटेजीज यूज करें और जीतें। बस ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। आपका रिलीजन जो है वो आप तक है, ठीक है, वो आपके अंदर है और आपने उसके ऊपर स्टिक रहना है। वो आपका रिलेशन आपके खुदा के साथ है, वो मतलब आप इस तरह उसको क्रिकेट में नहीं ला सकते। ठीक है, आप दुआ करें, आप मदद मांगे खुदा से कि हम जीत जाएं, लेकिन उसके ऊपर हार्ड वर्क भी करें। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।